दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा गंदे लोग रहते हैं तो वो इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया में लोग खाना नहीं खाते हैं। इंडिया में लोग गाय का गोबर और गोमूत्र पीते हैं। यहाँ तक कि इंडियंस में से बिल्कुल नाले जैसी स्मेल आती है। सुनकर बुरा लगा ना, मुझे भी लगा था। लेकिन हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी आज भी कि दूसरी कंट्रीज में हमारे इंडिया को कितना ज्यादा हेट किया जाता है और जो शब्द मैंने यूज किए उससे भी गंदे गंदे शब्द यूज किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों दूसरी कंट्रीज में इंडिया को इतना ज्यादा हेट किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Hindu Indians specifically, they believe in cow stuff and idol worship, and they don't, they wipe cow poop on themselves and stuff. This is Indians are अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं तो इसमें गलती दोनों की है, यानी हमारे इंडियंस की भी गलती है और कहीं ना कहीं उन फॉरेनर्स की भी गलती है जो बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या शायद वहीं पे रह के हम लोगों को हेट कर रहे हैं। तो चलो इस चीज को थोड़ा सा डीप में जाकर समझते हैं कि क्या चीज है। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि आखिर क्यों इंडिया को इतना ज्यादा हेट किया जाता है। तो इसके पीछे सबसे पहला की पॉइंट है इंडिया के स्ट्रीट फूड्स। और ये चीज कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये इंडिया से ही स्टार्ट हुई थी। इंडिया के ही कुछ फूड ब्लॉगर्स ने वायरल होने के लिए हमारे इंडिया के उन स्ट्रीट फूड्स को चुना या उन स्टॉल्स को चुना जो अपना खाना बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाते थे। और कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को देखकर अजीब लगती थी और वही चीज वायरल होने लगी। और ये चीज वायरल होने के बाद में हमारी कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। एंड वहां के लोगों को यही चीज लगने लगी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अनहाइजीनिक खाना ही मिलता है। तो देखो इसमें गलती हमारे इंडिया के उन ब्लॉगर्स की तो है ही, लेकिन गलती उन स्टॉल वालों की भी है जो इस तरह अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं। अगर हम लोग फूड स्टॉल पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर हाथ में ग्लव्स लगा ले या थोड़ा सा हाइजीनिक तरीके से खाना बना ले तो हमारा क्या ही चला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें भी हम लोगों से नहीं हो पाती है। सेकेंड चीज है अटेंशन। जब भी हमें कोई गोरा व्यक्ति या फिर कोई फॉरेनर दिखता है तो हम लोग उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या यूं कहूं कि उसको इतनी ज्यादा अटेंशन दे देते हैं जितनी उसको खुद के देश में भी नहीं मिल रही होती है। यानी कि उसके देश में तो उसको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं मानो कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। और अगर वो कोई फीमेल हुई तो उसके साथ में ऐसी ऐसी हरकतें होंगी कि बाद में वो उनकी कंट्रीज में जाकर हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती है कि इंडिया में तो भाई कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं। देखो सीधी बात है, इन लोगों को इतना अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी तरह आम इंसान ही है। जैसे हम लोग हमारी कंट्री में नॉर्मल इंसान है, वैसे ये इनकी कंट्री में नॉर्मल इंसान है। इसमें थर्ड हमारी गलती ये है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स पे मैं डेली चेक करता रहता हूँ तो मुझे एक ही चीज दिखती है, हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। या तो हम रिलीजन्स पे लड़ रहे होते हैं, या हम कास्ट पे लड़ रहे होते हैं, या फिर अगर अभी ट्रेंडिंग की बात करूँ तो हम लोग लैंग्वेजेस पे लड़ रहे होते हैं। महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। मैं दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान से मराठी बोलायचं कहीं भी रहना तो आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग खुद ही क्लियर नहीं है भाई। और बस इसी वजह से हम लोग आपस में इतना ज्यादा डिवाइड हो गए हैं कि हमारे इंडिया के इतने ज्यादा टुकड़े हो गए आपस में कि क्या ही बताऊं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी इंटरनल लड़ाइयों को सुलझाना पड़ेगा। और फोर्थ की पॉइंट तो वो है जिसके बारे में हम सब लोग ही जानते हैं, या यूं कहूं कि फॉरेन में तो हम इसी के लिए ट्रेंड कर रहे होते हैं, हमारे इंडिया के स्कैमर्स। हाय सर, माय नेम इज कैरोलिना फर्नांडिस। भाई इंडियन स्कैमर्स का तो क्या ही कहना, सारी दूसरी कंट्री वाले लोगों को सिर्फ यही लगता है कि इंडिया में सिर्फ स्कैमर्स ही होते हैं। अगर एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही परसेंटेज लोग ये काम कर रहे होते हैं इंडिया में, पर उन्हीं कुछ परसेंटेज लोगों की वजह से हमारे पूरे इंडिया का नाम खराब हो रहा है। इवन यहाँ तक कि अगर यूट्यूब की बात करूं मैं तो आउट ऑफ इंडिया के इतने सारे यूट्यूबर्स जो डेडिकेटेड इंडियन स्कैमर्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। इवन अगर आप इंडियन स्कैमर करके सर्च करेंगे तो हजारों आउट ऑफ इंडिया की वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें इंडियन स्कैम कर रहे हैं, इंडियंस एक्सपोज, या ऐसे ही बहुत सारे थंबनेल दिख जाएंगे आपको। यानी इंडिया की यही वैल्यू बना के रख दी उन लोगों ने। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिर्फ इंडिया की ही गलती नहीं है या इंडिया वालों की ही गलती नहीं है, कैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज का फर्स्ट पॉइंट है, दे शो ओनली नेगेटिव थिंग्स। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं खुद इंदौर से ही हूँ एंड इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है एंड भाई जेन्युइनली वहां पे सफाई होती है। इवन मैं कुछ वीडियोस भी लगा दूंगा आपको जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोग वहां पे सफाई कर रहे हैं। एंड ये जो वीडियोस ये मैंने खुद ही शूट किए हैं। तो इस सारी चीजों के बीच में आउट ऑफ इंडिया का एक ब्लॉगर आता है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी विजिट करने के लिए, एंड वो विजिट तो करता है एंड उसके व्लॉग में वो क्या चीज दिखाता है। Guys, I'm in Indore right now and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. So nice, honestly. They really know how to look after their city. अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है।
सबसे पहले तो वो कभी भी ऐसी जगहों पे विजिट नहीं करता जहाँ जनरली सफाई होती है। सेकेंडली वो ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ पे इंडोर का कूड़ा इकट्ठा होता है। उसके व्लॉग्स में इन सारी जगहों को दिखाकर बस ये चीज साबित करना चाहता है कि इंडिया कितना ज्यादा गंदा कंट्री है। सेकेंड पॉइंट है, दे ओनली वांट अटेंशन। मैंने पर्सनली एक चीज हमेशा से देखी है कि जब भी किसी फॉरेन के यूट्यूबर के पेज की ग्रोथ थोड़ी सी नीचे जाने लगती है तो वो कुछ भी नहीं करता है, अपना बैग उठाता है, सामान पैक करता है और इंडिया आ जाता है और उसका काम कुछ भी नहीं होता है, बस इंडिया की बुराई करना होता है। एंड जनरली आप मानोगे नहीं, उसकी वीडियो पर अचानक से व्यूज की बाढ़ आ जाती है। देखो इनका सीधा सा माइंडसेट बताता हूँ आप लोगों को। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी कंट्री से बिल्कुल सस्ते में इंडिया घूमने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो ये सस्ते फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड देन इंडिया में आने के बाद में भी सस्ते ट्रैवल से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड खाना भी वहां पे खाते हैं जहाँ पे सीरियसली इतना गंदा खाना मिलता है जहाँ पे हम लोग भी नहीं खाएं। एंड वही चीज ये अपने व्लॉग्स में दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इंडिया कितना ज्यादा गंदा है। देखो सीधी बात है, अगर आप इतने ही बड़े व्लॉगर हो तो जाओ ना किसी लग्जरी होटल में या जाओ किसी लग्जरी प्लेसेस में, क्योंकि सही बताऊं तो इंडिया में इतने सारे होटल्स और इतने ज्यादा प्लेसेस है जो कि इतनी ज्यादा लग्जरी है कि वहां की हाइजीन देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। लेकिन ये लोग वहां पे कभी भी विजिट नहीं करते क्योंकि व्यूज भी तो चाहिए फिर इनको। हमारे इंडिया में ना लड़कियां के ड्रामास BTS की बहुत बड़ी फैंस होती है और ये सोचती है कि जब भी वो कोरिया जाएंगी तो मतलब उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत होगा। भाई अगर लिटरली मैं बताऊं ना तो वहाँ पे होटल्स, क्लब्स और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के बाहर क्लियरली बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे क्लियर लिखा होता है कि ऑल इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप सोच सकते हो आपकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पे। एंड आपने उनको अपने पिताजी की तरह सिर पे चढ़ा रखा है, क्लियरली बताऊं तो। और लिटरली कुछ लड़कियों की वीडियो तो देखकर मुझे हंसी भी आती है भाई कि इतना ज्यादा पागल है उनके पीछे की लाइक वो सोचती है कि बस कुछ दिनों के बाद में मैं कोरिया ही जाके शिफ्ट हो जाऊंगी। आप एक बार जाके देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू है आपकी वहाँ पे। और न जाने कितने ज्यादा इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं उनको डेली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। यानी उन्हें बाहर के लोग इतना ज्यादा गंदा गंदा बोलते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा फेस करते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों के सामने हमारी वैल्यू कुछ ऐसी बन गई है। लेकिन ये चीज भी मुझे पता है कि जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिन इंडियंस के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उन लोगों के पास तो ये वीडियो शायद पहुंचेगी भी नहीं।